Hello बच्चों, let's read the question. The question says the disk of radius r is confined to roll without slipping at A and B. If plates have the velocity shown, then option A linear velocity v naught is equals to v, angular velocity of disk is equals to 3v divided by 2r. Option C angular velocity of disk is 2v divided by r and option D none of these. ठीक है बच्चों. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि ये जो डिस्क है वो क्या कर रही है, विदाउट स्लिपिंग ए और बी पॉइंट के ऊपर ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. ठीक है बच्चों. सो हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पे इसकी वी नॉट की वैल्यू निकालनी है, लीनियर वेलोसिटी की और ओमेगा की वैल्यू निकालनी है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट यूज करेंगे. तो अब यहाँ पे क्या लगेगी, नो स्लिपिंग की कंडीशन लग जाएगी. ठीक है बच्चों. सो नो स्लिपिंग. अब नो स्लिपिंग की जब कंडीशन लगेगी तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या होगी, इस इन प्लेट की वेलोसिटी के इक्वल होनी चाहिए. यानी वी ए की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, 3v के इक्वल होनी चाहिए. ठीक है बच्चों. और वी बी की जो वैल्यू होनी चाहिए, अब देखो वी ए क्या है, राइट डायरेक्शन के अंदर है, राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो इसको हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन के अंदर कोई भी वेलोसिटी होगी इसको हम नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे. तो वी बी इज इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, माइनस का वी होना चाहिए. अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास ये वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यहाँ पे ये जो ओमेगा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है. तो वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, डिस्क के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो उसकी वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं. सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, तो इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट अबाउट द सेंटर ऑफ मास. ठीक है बच्चों. और वो हमारी क्या होती है, ओमेगा आर के इक्वल होती है प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है बच्चों. इन दोनों का अगर हम सम कर देंगे तो हमारे पास में किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी आ जाएगी. तो अब बात करते हैं ए पॉइंट के लिए. तो ए पॉइंट के लिए जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा तो यहाँ से हमारी जो ओमेगा आर होगी वो किस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी, तो राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी. ठीक है बच्चों. तो वी ए इज इक्वल्स टू, तो वी ए इज इक्वल्स टू ये हमारे पास में कितना आना चाहिए, और इसकी वैल्यू 3v के इक्वल होनी चाहिए. तो 3v इज इक्वल्स टू, तो वी नॉट भी हमारा क्या है, राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव. और ओमेगा आर ये भी हमारा क्या है, राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो ये भी पॉजिटिव. तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरह से वी बी की वैल्यू निकालेंगे और वी बी की वैल्यू हमारी किसके इक्वल होनी चाहिए, माइनस वी के इक्वल होनी चाहिए. सो यहाँ पे जब ये घूम के इस तरफ आएगा तो यहाँ पे जो ओमेगा आर होगा वो हमारा इस लेफ्टवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ओमेगा आर. सो और वी नॉट पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है तो वी नॉट माइनस ओमेगा आर, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे. तो फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में 3v माइनस वी, तो इस साइड में क्या बच जाएगा 2v, और वी नॉट ऐड होकर 2v नॉट, और ओमेगा आर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 2v इज इक्वल टू 2v नॉट. तो यहाँ से हमारे पास में वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v के इक्वल आ जाएगी. अब यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर वी नॉट की अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 3v इज इक्वल्स टू वी प्लस ओमेगा आर. तो यहाँ से हमारे पास में ओमेगा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2v के इक्वल आ जाएगी. और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, तो 2v, यहाँ पे सॉरी ओमेगा आएगा. सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 2v डिवाइडेड बाई आर. तो हमने दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली. 2v डिवाइडेड बाई आर ये तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है और लीनियर वेलोसिटी हमारी वी नॉट इज इक्वल्स टू वी है. अब देखते हैं कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है. सो लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी 3 डिवाइडेड बाई 2r, 3v डिवाइडेड बाई 2r ये इनकरेक्ट. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज 2v डिवाइडेड बाई r. सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए both are the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.